सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज हैं कि एग्जाम सही समय पर हो पाएगा नहीं। जितने भी प्रशिक्षु 2019 बैच के हैं सभी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैम आखिर में एग्जाम कब तक हो पाएगा, हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाली हूँ कि आप लोग का एग्जाम कब तक हो पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बना के रखिए। इन सभी के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर भी। जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है वो भी परेशान है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप लोग की स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा, बैक पेपर कब तक होगा। इन सभी के विषय में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, प्लीज आप इसको कॉलेज के फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये बात बताई थी कि 15 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक पंचायत चुनाव होने हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो टाइम है इसमें आप लोगों का एग्जाम होना इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों, आपके पास अगर देखा जाए अप्रैल के शुरुआत में 2 वीक हैं, लेकिन ये जो 2 वीक हैं 1 से लेकर के 14 अप्रैल मान लीजिए, इसमें आप लोगों को पता है कि अभी तक आप लोगों का स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है। स्क्रूटनी की कॉपियां फिर से चेक हो रही हैं, यानी कि फिर से नंबर जोड़े जा रहे हैं। आप लोग को पता है पीएनपी सचिव ने आप लोग को ये बात बताई थी कि कॉपियां पीएनपी कार्यालय पर इलाहाबाद चेक हो रही हैं। तो जब तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये पता कैसे चलेगा कि कितने प्रशिक्षु पास हो चुके हैं। जिनके नंबर कम जोड़े गए थे वो फिर से अधिक पाने की वजह से फिर से वो पास हो चुके हैं उस विषय में, उनको बैक पेपर नहीं देना है। तो ऐसे प्रशिक्षुओं की वजह से जब तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोग का परीक्षा फॉर्म नहीं भराएगा। आपको पता है कि एग्जाम फॉर्म कम से कम 15 से 20 दिन पहले भराया जाता है एग्जाम के। तो एग्जाम फॉर्म तभी भराया जाएगा जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। और अभी होली की छुट्टियां चल रही हैं, आपको पता ही है। अभी तो इस टाइम तो कोई काम नहीं हो पा रहा होगा पीएनपी कार्यालय में भी। अब इसके बाद बैक पेपर, पीएनपी सचिव की तरफ से ये बताया गया था कि जब आप लोगों के एग्जाम होंगे तो उसी टाइम पर बैक पेपर भी होगा। तो आप लोग दोस्तों एग्जाम कब होगा अब आप लोग ये समझिए। 15 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक पंचायत चुनाव, इसमें सारा समय चला जाएगा। इसके बाद फिर जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और बोर्ड के जो एग्जाम होंगे दोस्तों ये मई लास्ट तक जाएंगे। और आपको पता है कि जो आप लोग के परीक्षाएं होती हैं वो सरकारी स्कूल कॉलेजेस में होती हैं। जब सरकारी स्कूल कॉलेज खाली नहीं मिलेंगे तो फिर आप लोग के एग्जाम कैसे लिए जाएंगे दोस्तों। इसलिए अब आप लोग का जो एग्जाम है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक में जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप लोग का सारा समय ऐसे ही चला जा रहा है इन सब में। फिर आप लोग का 6 अगस्त को 4th सेमेस्टर भी पूरा हो जाएगा। आप लोग को पता है 4th सेमेस्टर को पढ़ने के लिए आप लोग के पास बिल्कुल समय ही नहीं बचेगा। लगातार आप लोग नवंबर के बाद से ही, नवंबर फर्स्ट वीक में ही आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया था और तभी से आप लोग 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने पूरा नवंबर पढ़ाई की, दिसंबर पढ़ाई की, फिर इधर जनवरी, फरवरी, मार्च भी पूरा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। लगातार 5 महीने से आप लोग केवल 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो। 3rd सेमेस्टर आप लोग अभी इसके बाद अप्रैल है, फिर इसके बाद मई भी मान के चलिए, फिर 2 महीने का टाइम मिल रहा है। लगातार आप 7 महीने तक लगातार केवल आप लोग 3rd सेमेस्टर की तैयारी करोगे तो फिर 4th सेमेस्टर की तैयारी आप लोग कब करोगे। 4th सेमेस्टर के एग्जाम के लिए भी तो आपको प्रिपरेशन करने का समय चाहिए। केवल और केवल सारा समय आप लोग का 3rd सेमेस्टर में ही चला जा रहा है। तो कुछ प्रशिक्षुओं के द्वारा ये भी कहा गया, मैंने कमेंट में देखा था, कुछ प्रशिक्षुओं ने कमेंट किया था कि मैम क्या हमें फिर से प्रमोट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि पहली बार ऐसा हुआ था, कोरोना महामारी की वजह से आप लोगों को प्रमोट किया गया था। उस टाइम पे कोरोना का बहुत डर था और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब स्थितियां फिर भी काफी हद तक नॉर्मल हो गई हैं। और जब बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं आप लोगों को पता है, आप लोग खुद सोचिए स्कूलों में बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं तो कैसे आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोग खुद सोचिए कि कैसे आप लोग को प्रमोट किया जाएगा। आप लोग हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन पास करके आए हो, आप लोग डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कैसे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बस एक ही उपाय है कि आप लोग किसी भी तरीके से धरना दीजिए या ट्विटर पे अभियान चलाइए। किसी भी तरीके से आप लोग पूरी कोशिश करिए कि आप लोग का एग्जाम ले लिया जाए सही समय पर।
वरना दोस्तों आप लोगों का समय सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएलएड की तैयारी में ही चला जाएगा। तो फिर अभी आप लोग को यूपी टेट देना है, फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम, फिर सुपर टेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सही समय पर आप लोग के 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो फिर आप लोग का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेट होगा और आपको पता है कि भर्ती निश्चित रूप से इस साल आनी ही आनी है, अगले साल चुनाव है। तो इसको देखते हुए आप लोग के एग्ज़ाम सही समय पर होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएलएड पास करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको यूपी टेट पास करना है, आपको सुपर टेट पास करना है, तभी आप टीचर बन पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सभी प्रशिक्षु एक बार फिर से धरना दें, प्रदर्शन करें, किसी भी तरीके से पीएनपी सचिव से एक बार फिर से वार्ता करके आप लोग अपनी परीक्षाओं को कोशिश करें, क्योंकि 3 डेज़, ओनली 3 दिन ही चाहिए आप लोग को एग्ज़ाम कराने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो उसका कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा। वरना मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग का एग्ज़ाम अब जून में भी जा सकता है। तो आप लोग सोचिए कि कितना समय आप लोग का सिर्फ़ 3rd सेमेस्टर की तैयारी में ही चला जा रहा है दोस्तों। और 3rd सेमेस्टर की तैयारी आप करते रहोगे तो फिर 4th सेमेस्टर के लिए बहुत कम समय बचेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपका एग्ज़ाम जून में होता है, तो उसके बाद जुलाई फिर अगस्त में तो आपका 4th सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जा रहा है। फिर तुरंत 4th सेमेस्टर के पेपर आ जाएँगे। तो इस तरीके से कहीं न कहीं आप लोग को कोशिश करनी है कि आप लोग का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो 3rd सेमेस्टर का, ताकि 3rd सेमेस्टर क्रॉस करके आप 4th सेमेस्टर में जाएँ। और ये जो केवल और केवल लगातार आप डीएलएड की ही तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैंने बताया कि यूपी टेट की प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग 2nd सेमेस्टर पास कर चुके हो, आसानी से आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो मेनली मैंने जो चीज़ें बताई हैं, वो क्या-क्या बताई हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो स्क्रूटनी का रिज़ल्ट है, ये निश्चित रूप से हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, क्योंकि पीएनपी सचिव के द्वारा बोला गया था। और बैक पेपर तो जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तभी होगा। अब एग्ज़ाम आप लोग का ये मान के चलिए कि मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में ही होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं भी यही चाहती थी कि आप लोग का एग्ज़ाम जल्दी हो और सही समय पर आप लोग का ये सब खत्म हो, आप लोग आगे चल के यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी में लगे, ना कि केवल और केवल बार-बार यही पढ़ते रहें, डीएलएड ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति बन रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ पंचायत चुनाव और बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से, जब स्कूल कॉलेज खाली ही नहीं मिलेंगे तो फिर आप लोग के एग्ज़ाम कैसे होंगे? तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है पीएनपी के लिए। इसलिए आपके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता बचता है, और वो ये है कि आप अपना एग्ज़ाम, डीएलएड का एग्ज़ाम और यूपी टेट दोनों साथ लेकर के चलें। यूपी टेट के लिए कौन-कौन सी किताबें पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ना है, इन सभी के बारे में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं चैनल पर। आप लोग इसमें लग जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आज के टाइम में आपको सिर्फ़ डीएलएड की ही ट्रेनिंग नहीं लेनी है, आपको यूपी टेट और सुपर टेट भी क्लियर करना है। आपके माइंड में ये बात हमेशा होनी चाहिए। मैं हमेशा कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो ये बताती हूँ कि आप लोग टीचर बन गए हो, ये मान के चलो। बस जब आप ये सोच लोगे कि हाँ, हम टीचर बन गए हैं, तो आपको अपने आप रहेगा कि हाँ, मुझे यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करनी है, सुपर टेट की भी तैयारी अच्छे से करनी है। आपके दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर बन के रहूँगा और वहाँ पहुँच के रहूँगा जहाँ मुझे पहुँचना है। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से टीचर बनेंगे। तो बस आपको पढ़ते रहना है, एग्ज़ाम तो होना ही है, सारी चीज़ें होंगी दोस्तों, बस आपको घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है और सारी चीज़ें होंगी आपके सामने ही, आप टीचर बनोगे। बस केवल और केवल लगे रहना है पढ़ाई में। पढ़ाई जब जो भी बच्चा रेगुलर पढ़ाई करेगा वो निश्चित रूप से शिक्षक बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जब समय है डीएलएड पढ़िए, जब समय है यूपी टेट की तैयारी करिए। यूपी टेट में जो आप पढ़ोगे वही चीज़ें सुपर टेट में भी आती हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा। तो जो भी समय है आपके पास, आप ये मत सोचिए कि केवल मुझे 3rd सेमेस्टर पास करना है। ये बिल्कुल नहीं दिमाग में रखना है। दिमाग में एक ही बात रखनी है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे उस जगह पे पहुँचना, मुझे प्राइमरी शिक्षक बनना है, तो बनना है चाहे जो हो जाए। बस मुझे ये सोचना है। तो हमेशा जब आपके दिमाग में ये रहेगा तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, निश्चित रूप से पहुँच जाओगे। आपको एक माइंडसेट करने की ज़रूरत है, बाकी और किसी भी चीज़ के विषय में आपको नहीं सोचना है। पीएनपी को तो आपका एग्ज़ाम लेना ही लेना है, आप ये बात जानते हो, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको सभी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। बस आप चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप थर्ड सेमेस्टर के सभी वीडियो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में बनाए हैं सभी वीडियोस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा पवन सीरीज, राजन सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी मैंने करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।